हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे। तो हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं 12th हिंदी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है उसने कहा था। चैप्टर 2 का मोस्ट वीवीआई एग्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें से लगभग 4 से 6 एग्जेक्टिव प्रश्न डायरेक्ट आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा, और क्लास अच्छा लगेगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। तो चलिए बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं, काहे कि हम लोग के पास समय बहुत कम है। ठीक है, तो आपका पहला नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। तो इसमें किस शहर का चित्रण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अमृतसर का चित्रण किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था। तो माझे था। क्या नाम था। माझे था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, लहना सिंह किस पद पर था। तो लहना सिंह किस पद पर था। तो एक जमादार के पद पर था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चौथा नंबर प्रश्न है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। कीरत सिंह की, कि वजीरा सिंह की, अत्तर सिंह की, महिप सिंह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वजीरा सिंह लहना सिंह की कौन थे। तो ये भतीजा थे। कौन थे। तो भतीजा थे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न है, पॉल्यूटन का विदूषक कौन था। देखिए इस क्लास को हम बहुत ही धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, क्या है कि आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है, पॉल्यूटन का विदूषक कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन था। तो कुलदीप सिंह था, कि वजीरा सिंह था, कि हजरा सिंह था। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वजीरा सिंह था। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि देख लीजिए, वजीरा सिंह दिया है। सूबेदार हजारा सिंह की लड़की का नाम क्या था। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम जो था वह बोधा सिंह था। पूछिएगा बोधा सिंह कितने वर्षों से फौज में नौकरी कर रहा था। तो 1 वर्षों से नौकरी कर रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। फ्रांसीसियों के साथ, कि जर्मनियों के साथ, कि अंग्रेजों के साथ, कि जर्मनी के साथ। तो जर्मनी के साथ। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न है, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था। तो जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था। तो लहना सिंह ने मार गिराया था। अगला नंबर प्रश्न है, इसकी सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का किस नंबर के थे। यानी सिख राइफल के जमादार लहना सिंह किस नंबर के जमादार थे। तो 77 सिख राइफल के जमादार थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर प्रश्न है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। तो ये लायलपुर में दिए थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न है, गुलेरी, यहाँ पर क्या लिखा है जी, गुलेरी जी। अच्छा, गुलेरी जी एक में लिखा गया है ना। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था। तो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न है, सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला नंबर प्रश्न है, कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति है। ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर प्रश्न है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न है, कौन सा निबंध गुलेरी
रचित नहीं हैं। तो देखिए इसमें कौन है, देवना प्रिय है, ये है, मजदूरी और प्रेम भी है, पुरानी हिंदी भी है, जो है मुर्सी मोही भी है ना। इसमें कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। आंसर देख लेते हैं कौन नहीं है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो है नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। अगला नंबर प्रश्न है, कुड़ाई का क्या अर्थ होता है। कुड़ाई का अर्थ होता है कुड़वी बात या मंगनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंगनी। ठीक है, कुड़माई का अर्थ हो जाता है मंगनी। बोधा कौन था, बोधा कौन था, तो बोधा हजरा सिंह का भाई था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोधा जो था वह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। ऑप्शन नंबर डी। आप लोग को कोई भी आंसर गलत नहीं मिलेगा, आप इससे आप लोग निश्चिंत रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानी कौन सी रचना है, तो उसने कहा था ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी नहीं है, तो कफन नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं है। ठीक है, आगे, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, तो यह गुलेर नामक ग्राम के मूल निवासी थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 22 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के रचनाकार हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वह द्विवेदी युग के रचनाकार है, ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। 5 भागों में विभक्त है, 5 भागों में, कितने भागों में, 5 भागों में विभक्त है। 25 नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 8 जुलाई 1883 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी दिया है 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। लहना सिंह किस कहानी का पात्र हैं, तो लहना सिंह जो है वह उसने कहा था कहानी का पात्र है, ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर प्रश्न, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो चंद्रधर, उसने कहा था लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, इसमें कर्म प्रधान कहानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि पुरानी हिंदी रचना किसकी है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर प्रश्न है, कीरत सिंह कौन था, तो कीरत सिंह जो था वो लहना सिंह का कौन था, तो लहना सिंह का, कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 30 नंबर प्रश्न, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, तो तेरा कुड़माई हो गई है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए हम लोगों ने 30 प्रश्न देख लिया, आप लोग बता दीजिए कि 30 में आप लोगों का कितना आया। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम इसका अगला चैप्टर का मोस्ट VVI क्वेश्चंस लाएंगे। इसी प्रकार हम जो है हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं उसका सब मोस्ट VVI एग्जेक्टिव प्रश्न लगभग 10 से 15 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा था। ठीक है, तो कितने आदमी को कहा था, तो 10 आदमी को कहा था छोड़कर जाने को, ऑप्शन नंबर बी। अमृतसर में लहना सिंह, एक मिनट, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, तो मामा थे, ऑप्शन नंबर सी, वो अपने मामा के यहाँ रहते थे बचपन में। अगला नंबर प्रश्न है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किससे भेजता है, तो लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, तो वजीरा सिंह को भेजता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देख लेते हैं, वजीरा सिंह दिया है। 34 नंबर प्रश्न है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा, तो ये किससे कहा था, तो लहना सिंह से कहा था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो ये वजीरा सिंह लेकर बैठा था। ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर प्रश्न है, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो लहना सिंह के मामा जो थे वो अमृतसर के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर प्रश्न, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो 1915 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो हुआ था 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हमारा टोटल 38 क्वेश्चंस था जो हमने कंप्लीट कर दिया। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसा लगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा अगर अच्छा लगा हो तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।